हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 9th सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। आज हम बनाने वीडियो 1B। प्रथम पाठ है, पहला पाठ, और इसका नाम है भारतीय वसंत गीति, यानी भारतीय माँ सरस्वती को कहते हैं। और वसंत ये ऋतु का नाम है, और गीत यानी होता है गीत। सरस्वती माता का वसंत ऋतु में गीत को प्रस्तुत करना, यानी कि माँ सरस्वती से प्रार्थना करना। देखो बेटा, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले क्या करते हैं? हम पूजा अर्चना आदि कार्य करते हैं। तो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। तो देखो बेटा, पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि भारतीय वसंत गीति प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। यानी ये जो पाठ भारतीय वसंत गीति है, ये प्रसिद्ध जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, इनकी जो रचना है उसका नाम है काकली। तो इस गीत संग्रह से ये गीत लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की आज़ादी तथा भलाई की कामना वाणी, यानी वाणी कहते हैं माँ सरस्वती, से प्रार्थना की है। और प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे सरस्वती माँ, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए तथा तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के हमेशा शांत रहने वाले जो फूल हैं वो हिलने लगें। अर्थात ऐसी नवीन ओजस्विनी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। यानी कवि यहाँ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता, कि आप ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर जो मंजरियाँ हैं, यानी कि आम के पुष्प जो कि पीले रंग वाले हैं, जिनकी पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं, कोयल की मधुर आवाज़ आ रही है, हवा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, चल रही है, और फूलों पर जो काले भंवरों की जो पंक्तियाँ हैं उनकी और मधुर आवाज़ है, तथा यमुना नदियों का जो जल जो कि अत्यंत मनमोहक है, मधुर है। तो आपकी इस वीणा की आवाज़ से वो सब मनमोहक हो जाएं, और ऐसी लताएं या बेल जिनके फूल हमेशा शांत रहते हैं वो भी आपकी इस वीणा की मधुरता में ऐसे खो जाएं कि वो भी हिल उठें, और नदियों का जल भी खेल खेल में क्रीड़ा करता हुआ, उछल कूद करता हुआ आगे की ओर प्रवाहित हो, तथा सभी लोगों में नई चेतना का संचार हो। इसलिए हे माता, आप नवीन वीणा बजाओ। इस गीत में कवि का देश अनुराग देखने को मिलता है, यानी देश प्रेम। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक ऐसे वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ आज़ादी प्राप्त करने के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। अतः यह गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है। तो देखो बेटा, इसका पहला श्लोक है। आप सभी देखो, पहले इसको क्या करना है, हम उच्चारण करेंगे, स्व स्वर इसको गाएंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है बेटा। तो मैं बताता हूँ, आप सुने ध्यान से। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुर्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती है सरसा रसाला कलापाललित कोकिला काकलीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां। वापस सुन, एक बार और बोल रहा हूँ बेटा मैं। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुर्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती है सरसा रसाला कलापललित कोकिला काकलीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां। तो देखो बेटा, अभी हमने इसका स्व स्वर वाचन किया।
अब हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, अय वाणी, अय का अर्थ है हे, वाणी यानी होता है सरस्वती माँ। हे सरस्वती माँ, नवीनाम नई, वीणाम वीणा को, निनादय, निनादय का अर्थ है बेटा बजाओ, कि हे सरस्वती माँ नवीन या नई वीणा बजाओ। तो यह नई वीणा मतलब ये नहीं कि उस वीणा से एक नया, एक ऐसा स्वर निकालो माँ जिससे पूरा संसार रोमांचित हो जाए, पूरा संसार प्रेरणा से उत्पन्न हो जाए, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, लोगों का जीवन मधुरता से भर जाए। मृदु गीतिम गाय, ललित नीति लीना। तो ललित यानी होता है सुंदर, नीति नीतियों से, लीनाम युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त, मृदुम मधुर, गीतिम गीत, गाय गाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इह वसंते, लसंती सरसा रसाला। तो इह वसंते, इह इस, वसंते वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी अर्थात यानी कि मधुर होता है, मधुरी आएगा, मंजरी यानी होता है मंजरियाँ, मंजरियाँ यानी होता है फूल, मधुर फूल की पिंजरी यानी पीले रंग वाली, भूतमाला की श्रृंखलाएं, आम के, मधुर आम के मंजरियों की पीले फूलों से युक्त श्रृंखलाएं या पंक्तियां, जिनमें सरसा रसाला लसंती है, जिनमें जो मधुर आम हैं, जिनमें जो मनमोहक जो आमों की जो पंक्तियां हैं, जो पेड़ों की जो पंक्तियां हैं, वो लसंतिहा, लसंतिया नहीं होता है सुशोभित हो रही हैं। अर्थात इस वसंत ऋतु में जो मधुर आम के पुष्प हैं, इस वसंत ऋतु में आम के पुष्पों की पीले वर्ण से या पीले रंग से युक्त आम के वृक्षों की जो श्रृंखलाएं हैं वह सुशोभित हो रही है, तथा ललित यानी सुंदर या मधुर, कोकिला कोयलों का कलापा कूक मधुर आवाज़, तथा कोयलों की मधुर आवाज़ और काकली नाम तथा कोयलों के समूह को देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ। वापस सुने, हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ तथा सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर आम के फूलों की पीले रंग से युक्त श्रृंखलाएं जो आम के वृक्षों पर सुशोभित हो रही है और सुंदर, या हम कह सकते हैं कोयलों की मधुर आवाज़ या कूक तथा कोयलों के समूह को देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ। तो बेटा आप इसमें देखें, आपको जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं ये आपको घर पर CW की कॉपी में करना है। इसके बाद में इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको यहाँ पर जो इसमें दिया गया है हिंदी अनुवाद, हे सरस्वती, और यहाँ लास्ट जो मैंने बताया भी आपको कि नवीन वीणा बजाओ, ये आपको आपकी होमवर्क की कॉपी में करना है। तो आपको ये फर्स्ट श्लोक निनादय लिखना है, फिर डॉट डॉट करते हुए लास्ट में आपको लिखना है वीणाम या काकली नाम लिखकर निनादय डॉट डॉट करके कर सकते हो। और इस प्रकार ये आपका जो पहला श्लोक है ये एक लाइन में आ जाएगा। फिर आपको आपकी होमवर्क कॉपी में नीचे हिंदी अर्थ करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया अभी, और CW कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला श्लोक कंप्लीट हो गया बेटा।
इसका भी हम स्वर वाचन करेंगे बेटा। देखिए, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सभानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनां मये वाणी वीणां। रिपीट वापस से करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सभानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनां मये वाणी वीणां। तो यहाँ आपको इस प्रकार से स्वर वाचन करना है। इसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो कलिंद आत्मजाया यानी कि यमुना नदी पर सवा नीर तीरे बैंत की लताएं। यमुना नदी किनारे पर जो बैंत की लताओं से युक्त तीरे यानी जो तट है, वहाँ पर जो समीर यानी हवा जो है, सनीरे जल के कणों से युक्त, तो सनीरे जल के कणों से युक्त समीर हवा मंद मंदम धीरे धीरे बहती चल रही है या प्रवाहित हो रही है। और मधु माधवी नाम तथा मधु माधवी की लताओं को, मधु माधवी की लताओं की जन्नता में नहीं होता है झुकी हुई पंक्तिम श्रृंखलाओं को आलोक्य देखकर, मधु माधवी की झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाइए। वापस सुनो। यमुना नदी, यमुना नदी के बैंत की लताओं से युक्त तट पर जल के कणों से युक्त हवा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है या चल रही है तथा मधु माधवी की या मधु माधवी लता की नताम झुकी हुई पंक्तिम श्रृंखलाओं को, कतारों को, समूह को आलोक्य झुका हुआ देखकर, तो मधु माधवी की लताओं की पंक्तियों को झुका हुआ देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ। इसमें भी आपको बेटा ये शब्दार्थ जो है ये आपको आपकी CW की कॉपी में लिखना है। तो ये CW में करने के बाद, तो ये CW कॉपी में शब्दार्थ कर लोगे, उसके बाद वही आपको फिर होमवर्क की कॉपी में श्लोक को हमको एक लाइन में ही लिखना है, शुरू का शब्द लिखना है, डॉट डॉट लगा के लास्ट शब्द लिखना है। फिर आपको इसका जो ये हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको कार्य भी करना है और साथ में आपको याद भी करना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।